वेल्थ के लिए देखिए कुंडली में ग्रह सबसे ज्यादा माने जाते हैं। बुध हो गया व्यापार आपका, शनि आपका कर्म क्षेत्र, क्योंकि शनि देखिए कुंडली में 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 हाउस होते हैं, और उन 12 भावों में भी जो 12 राशियां उनमें जो बैठती हैं उनके भी एलिमेंट्स हैं। कुंडली में अग्नि तत्व की राशियां होती हैं, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। अब अग्नि तत्व की राशि में अगर आपके कोई ग्रह बैठे हैं, वेल्थ के कारक आपके ग्रह की चीजें घर में कौन कौन सी होंगी वास्तु के लिए, देखिए लक्ष्मी स्थान जो होगा आपका घर का द्वार होगा N4, उत्तर दिशा का दरवाजा, पश्चिम दिशा का आपका W4, ईस्ट का E3 E4 और आपका साउथ का गृहस्थ का S4 का दरवाजा। तो ये कुबेर द्वार बनते हैं, लक्ष्मी द्वार बनते हैं। आपकी पत्नी, उनका स्वास्थ्य कैसा है, आपका उनके प्रति व्यवहार और रवैया कैसा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज। हमने लास्ट बात करी थी कि कैसे हमारी कुंडली हमारी वास्तु के डायरेक्शंस को भी दिखाती है, या हम अगर हमारी कुंडली में कोई प्लैनेट वीक है तो क्या हम अपनी वास्तु की डायरेक्शंस को अगर ठीक कर लेते हैं, उनको इम्प्रूव कर लेते हैं, उनकी एनर्जीज़ को इन्हांस कर देते हैं, तो वहाँ के जो एफर्ट्स हैं, वहाँ की जो एलिमेंट्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो आज हम इसी बातचीत को, उसी चर्चा को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां हम समझेंगे कि पहले हमने जाना कि रिलेशनशिप में वास्तु क्या क्या रोल प्ले करता है। अगर कुंडली में रिलेशनशिप का इश्यूज आ रहे हैं तो वास्तु उसे कैसे सोल्यूशन देता है। अब हम जानेंगे हमारे हेल्थ वेल्थ वाले सेक्टर्स के बारे में भी, और इन डेप्थ जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ है जो हम कुंडली प्लस वास्तु को दोनों को मिक्स करके अलाइन करें, और हम वो अगर रेमेडीज़ को परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। तो चलिए वापस से जुड़ते हैं अंकित जैन जी से ही और जानते हैं उनके राज के बारे में। वेलकम बैक सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, नमस्कार। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो सर, जैसे हमने लास्ट पार्ट में बात करी थी अबाउट कुंडली एंड वास्तु, जी। तो सर हमारा दिल नहीं भरा, टू बी फ्रैंक कि हम भी चाहते थे उसको और अच्छे से बात करें और अच्छे से चर्चा करें, और आधी अधूरी बात हमारी ऑडियंस को भी नहीं मजा आएगी। बिल्कुल। तो इसलिए हम वापस से जुड़े आज आपसे, आपको दोबारा इनवाइट किया। नहीं, ये मेरे इंटरेस्ट का भी टॉपिक है, और ये मैं समझता हूँ कि ये इस पे जितनी चर्चा की जाए कम है। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे भी इसके संदर्भ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि जब कभी वास्तु से रिजल्ट नहीं आता तो उसको एस्ट्रो वास्तु से जब निकालने का प्रयास करते हैं तो रिजल्ट आता है। अच्छा। हाँ जी, बहुत सारी बार ये भी देखने को मिला। जैसे अभी मैं आपके इस पॉडकास्ट की शुरुआत एक एग्जाम्पल से कर देता हूँ। बिल्कुल सही। एक बार मैं एक ज्वेलर के गया था किसी के यहाँ विजिट करने, तो उनके यहाँ क्या था कि साउथ ईस्ट कॉर्नर थोड़ा सा टिल्टेड था, दबा हुआ था, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट पड़ता था। मतलब कि रेंच थी तो साउथ ईस्ट दबा और साउथ वेस्ट। अब चूंकि उनका व्यवसाय भी शुक्र संबंधित, ज्वेलरी कौन खरीदेगा? महिलाएं। ज्वेलरी अपने आप में लग्जरी ऑफ लाइफ, तो ये सारा शुक्र संबंधित व्यवसाय है। साउथ ईस्ट दिशा भी शुक्र की। बिल्कुल सही। और एक उसके अंदर करेला और नीम चढ़ा। तीसरा काम ये हुआ कि साउथ ईस्ट कटा और उसमें उसी साइड पे ओवरहेड वाटर टैंक्स लगे हुए थे ऊपर। अब आप सोचिए कि ज्वेलरी का काम, शुक्र का काम, साउथ ईस्ट कोना कटा, शुक्र कमजोर, और रही सही कसर एलिमेंट डिसबैलेंसिंग, क्योंकि फायर का जोन है और आपने वहां पे पानी डाल दिया, वाटर लगा दिया। तो और वो वास्तव में बड़े परेशान भी आ गए थे। उनके साथ कुछ फोर्जरी भी हो गई थी, कुछ कहीं पैसा भी फंस गया था और कुछ इशू भी चल रहे थे। तो किसी के रेफरेंस से मैं जब गया और मैंने सबसे पहले 2 चेंजेस उनके यहाँ वही कराए कि भाई आप सबसे पहले कुछ भी मत करो। रेंज तो देखो अपन सीधा उतना जल्दी नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुकान का स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकते शोरूम का, लेकिन अपन ओवरहेड टैंक्स का तुरंत काम कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। और उसके लिए जो रेमेडीज़ होती हैं रेंज को हम एडजस्ट करने के लिए, एलिमेंट बढ़ाने का, तो जैसे साउथ ईस्ट में जनरली अगर इस तरह की होती हैं तो हम कहते हैं वहाँ अग्नि को स्थान दीजिए, एलिमेंट कमजोर है। तो मज़े की बात है। और आप इसमें तीसरा फैक्टर जो अब मेरे इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी दशा भी शुक्र की चल रही थी। तो उनको जिसे कहते हैं ना कि मतलब समय, वास्तु और प्रारब्ध तीनों एक साथ मतलब कुंडली, वास्तु और जो उनकी दशाएं, या मान लो उनका व्यवहार, या जो भी उनके परिवार में। अच्छा, उस दशा में उनके वाइफ के साथ भी बहुत परेशानी चल रही थी। अच्छा। तो वाइफ मतलब शुक्र। तो आप देखो ना, इसको अगर हम जिसे कहते हैं ना कनेक्ट द डॉट्स, या अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो सारे घूम फिर के आके जुड़ते थे शुक्र पे। बिल्कुल सही।
और ज्वेलरी का काम तो आप समझ सकते हो कि शुक्र का काम। शुक्र का काम। तो वहाँ पे शुक्र को एनहेंस करने के लिए भाई उनको जाप आदि भी और उनकी दशाओं के हिसाब से दान भी और इसी तरह की चीज़ें चेंजेस कराए, ठीक है, सब अच्छा हो गया। देखिए 100% संतुष्ट तो जीवन में किसी को नहीं किया जा सकता, बिल्कुल लेकिन सही। आपका जीवन नॉर्मल चलता रहे, अच्छा चलता रहे, स्थिर चलता रहे, ये अपने आप में अच्छी बात है। और वास्तु और ज्योतिष का लक्ष्य यही है। बिल्कुल सही सर। देखिए उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो लाइफ में कुछ नया सीखने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, क्यूरोसिटी आपकी खत्म हो जाएगी, मेहनत करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। जी तो सर जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी रिलेशनशिप पे तो छोड़ा था हमने, जी जी तो आज मैं उसी के अलग पहलू अलग पन्ने को खोलना चाहूँगी कि हमने रिलेशनशिप देख लिया, अगर वेल्थ की अगर इशू आ रही है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी हमारा वेल्थ का सेक्टर बहुत डाउन चल रहा है, वीक चल रहा है, तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है वास्तु में जिनको हम इन्हांस करके वेल्थ को स्टेबल कर सकते हैं? हाँ, जैसे देखिए मैंने आपको रिलेशनशिप में लास्ट टाइम बताया था जी कि देखिए एक तो ग्रहों को देखेंगे, दिशाओं को देखेंगे, एलिमेंट्स को देखेंगे। बिल्कुल सही। अब आपने बात की है वेल्थ की, तो ये तो पूरे भारत का क्वेश्चन है। हाँ। प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न यही है, जिसके पास है उसका भी प्रश्न यही है कि अब ये कैसे बढ़ेगी, सही जिसके बात पास है। नहीं है उसका भी प्रश्न ये है कि आएगी कैसे। सही बात है। एक और रिलेशन ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। मुझे भी वेल्थ चाहिए, आपको भी वेल्थ चाहिए और सबको वेल्थ चाहिए, हमारी ऑडियंस को भी चाहिए, ऑडियंस को भी क्योंकि चाहिए। रिलेशनशिप, वेल्थ और एक हेल्थ, तीन ऐसे सेक्टर है जो पूरी लाइफ को बैलेंस करते हैं और वही बिगाड़ देते हैं। वेल्थ के लिए देखिए कुंडली में जो ग्रह सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, देखिए बुध हो गया व्यापार आपका, शनि आपका कर्म क्षेत्र, अच्छा। आप कहाँ काम करेंगे, क्या काम करेंगे, मेहनत वाला करेंगे, वो किन राशियों में बैठे हैं वो निर्धारित करेंगे कि आप किस तत्व से संबंधित काम करेंगे। अच्छा। क्योंकि शनि कुंडली में भी तत्व भी होते हैं, जैसे वास्तु में तत्व होते हैं, शायद पिछले पॉडकास्ट में हम इस बात पर डिस्कशन नहीं कर पाए थे। जी। देखिए कुंडली में 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 हाउस होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, जिसको कह सकते हो आप। 12 भाव जो हैं वो 12 मिनिस्ट्रीज हैं, और उनके रूलर्स कैसे कैसे लोग हैं ये डिपेंड करता है। बिल्कुल। और उन 12 भावों में भी हर भाव या हर राशि, जो 12 राशियां उनमें जो बैठती हैं 12 भावों में, उनके भी एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। अच्छा। 4 एलिमेंट उसमें रहते ही रहते हैं। तो कौन सा ग्रह कौन से तत्व की राशि में है ये भी डिपेंड करता है, उसके आधार पर भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय दिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये बड़ा एक टिप भी हो सकता है आपके लोगों के लिए कि देखिए कुंडली में अग्नि तत्व की राशियां होती हैं, पहली 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। अब अग्नि तत्व की राशि में अगर आपके कोई ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए कि शनिदेव आपके 1 नंबर राशि में बैठे हैं, वो उनकी नीच राशि भी मानी जाती है कि वहाँ आके उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। ओके। क्योंकि शनि धीमे ग्रह है, मंगल की राशि है मेष, तेज और अग्नि की राशि है, तो उनका उपचार करने के लिए हम क्या कहेंगे, अग्नि से उपचार करो। अग्नि से उपचार कैसे होंगे, हवन करिए। अब वो कुंडली की कौन सी दिशा में है, तो उस दिशा में आप अग्नि का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ाइए। अगर मान लीजिए मेष राशि आपके 4थे घर में पड़ती है, 4th हाउस में, लेकिन वो तो उत्तर दिशा है। अब उत्तर दिशा में तो अग्नि जला नहीं सकते ज़्यादा, सही बात क्योंकि है। अग्नि है। तो वहाँ पे क्या, फिर मेहनत, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई कीजिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी क्या है, बॉडी को अग्नि, बिल्कुल कैलोरीज बर्न होती है, वो भी अग्नि होती है। तो आप 4th हाउस में क्या करेंगे कि वहाँ 4th हाउस मतलब घर का उत्तर दिशा में कोई ऐसा स्पोर्ट्स का कोई ऐसा साधन बना दीजिए। बास्केटबॉल लगा दो, कुछ नहीं हो तो, हाँ। जिसपे कि आप अपना उछल उछल के रोज बॉल डाल सको, उस पर टाइम स्पेंड कर सको। जी। कुछ नहीं हो तो कुछ अपना वो क्या कहते हैं, पंचिंग बैग लगा दीजिए। हालांकि वो बहुत भारी होता है, वेट बढ़ाता है, लेकिन फिर भी हल्का लगाया जाता है। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका वो, फिर अग्नि तत्व की राशि में तो अग्नि से उपचार होगा, तो उसके लिए हवन भी होता है कि हम कहते हैं कि आप शनिवार को हवन कीजिए। दिया भी, एक कुछ नहीं कर पाए तो एक दिया तो कम से कम कोई भी जला ही सकता है। सही बात है। तो शनिवार को आप दिया जलाना शुरू कर दीजिए, मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप उनको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हम उपचार करते हैं। तो अब वेल्थ की बात जब आपकी आ रही है, तो हम वेल्थ में सबसे पहले ग्रहों को देखेंगे। आपके वेल्थ के ग्रह कौन कौन से बने, भाई व्यापार का कारक बुध ग्रह बना, कुंडली का 2nd हाउस जो कि धन त्रिकोण देखेंगे, 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, और उनके नैसर्गिक स्वामी। 2nd का नैसर्गिक स्वामी गुरु और शुक्र। लग्जरी ऑफ लाइफ कैसे आएगी, वेल्थ से ही तो लग्जरी आएगी। बिल्कुल सही। ठीक है। और आपका 6th हाउस जो कि रोग ऋण शत्रु का, ऋण का भी स्वामी रहता है, और 10th आपकी मेहनत का, कर्म का। तो 3 हाउस देखेंगे
2 ग्रह 3 ग्रह कारक ग्रह उसके कौन कौन से रहे, मान लो सेकंड के कारक ग्रह कौन से हैं। मान लीजिए सेकंड हाउस में आपके बुध ग्रह की राशि आ गई कोई, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली में मिथुन राशि, तो वो बुध ग्रह कारक हो गए वहाँ पे। तो समग्र रूप से देखा जाएगा तो बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन एक बेसिकली आपकी कुंडली में मान लीजिए बुध ग्रह की दशा चल रही है तो आपका व्यापार का समय है, हम इसको क्या कहेंगे, ये व्यापार का भी समय है। आपकी ज़िंदगी में आपका बुध की दशा आ रही है कुंडली में, फेवरेबल ग्रह, और अगर वो कारक ग्रह की जगह मारक ग्रह हो गया कुंडली में, तो हम ये कहेंगे कि आपका अब इस समय बुध की दशा आ रही है तो आपके व्यापार में उतार चढ़ाव आने की बहुत संभावना है। लेकिन फिर भी बुध सौम्य ग्रह है, तो मैंने देखा कि अगर बुध की दशा आती है तो व्यापार इंक्रीज होता है। अच्छा। वो शायद कुछ हेल्थ इशू दे साथ में, वेल्थ इंक्रीज हो रही है लेकिन हेल्थ इशू आ रहे हैं, मतलब कि स्किन डिजीजेज आ जाएंगे मान लो, या न्यूरो से संबंधित, नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। छोटी बच्चियों को, आपकी बच्ची बीमार हो सकती है, बहनों को कोई कष्ट हो सकता है, तो इस तरह के इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो अब वेल्थ के लिए आपको कुंडली के देखने हैं 2, 6, 10वां भाव, बुध, गुरु और शुक्र को देखना है। बुध व्यापार कारक, और शनिदेव को, शनिदेव कहाँ बैठेंगे, आप कर्म किस तरह का करेंगे वेल्थ के लिए। और अब वास्तु से आ जाओ, वास्तु के लिए नॉर्थ फिर आ गए हम, तो वो बुध ग्रह हो गए। पश्चिम प्राप्तियां, चूंकि अपॉर्चुनिटी तो आपकी नॉर्थ से आएगी, लेकिन सारी मेहनत करने के बाद प्राप्ति जो फाइनली होगी वो वेस्ट से होगी। अच्छा, इसके अलावा आपका मन कैसा लगेगा उस काम में, वहाँ नॉर्थ ईस्ट का रिलेशन है, कैसे लोग मिलेंगे वो ईस्ट से डिसाइड होगा, कैसी लेबर मिलेगी वो साउथ ईस्ट से डिसाइड होगा, कितनी स्टेबिलिटी के साथ आप काम करेंगी ये साउथ वेस्ट से डिसाइड होगा, और कितनी बैंक और कितनी सपोर्ट आपको मिलेगी वो नॉर्थ वेस्ट से डिसाइड होगा। तो ये पूरा एक चक्र साइकिल आपका सेट होगा। अब वेल्थ के लिए आपको उपचार क्या करने होंगे। अब आप कहते हो कि भाई ठीक है आपने सारी कहानी तो समझा दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वेल्थ आएगी कैसे। सही बात है। तो आपकी कुंडली में वेल्थ के लिए जब प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में चल रही है या आपका व्यवसाय सेट नहीं है तो आप 10th हाउस से संबंधित ग्रह, शनि ग्रह, मतलब यहाँ 10th हाउस, शायद हो सकता है 10th हाउस के स्वामी चंद्रमा ही क्यों ना हो, और आपकी चूंकि 10th हाउस के कारक नैसर्गिक कारक शनि ग्रह और कर्म के कारक 2 ग्रह, और आपके घर की दक्षिण दिशा चूंकि 10th हाउस का कारक होती है तो दक्षिण दिशा देखेंगे। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह फेवरेबल है, मतलब कि आपकी कुंडली में ग्रह फेवरेबल क्या होता है, कई बार क्या होता है हमने देखा कि जो धन के ग्रह हैं वो कारक की जगह अकारक हो गए, वो शत्रु ग्रह हो गए। जैसे कि आप ये मानिए मिथुन लग्न की कुंडली है, धन का भाव का स्वामी चंद्रदेव, वो बुध और चंद्र आपस में एक तरह से थोड़ा सा शत्रुता का भाव रखते हैं। अच्छा। हाँ, अब वो अकारक ग्रह हो गए। द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रदेव हो गए, लेकिन चंद्रमा धन का कारक भी होता है जी। अब चंद्रदेव को आपने, बुध के चूंकि शत्रु ग्रह हैं, अब आपके लिए तो वो एक तरह से अकारक ग्रह हो गए। सही बात है। तो अब आपके लिए चंद्र ग्रह से संबंधित कौन लोग बने, माता बनी, घर की दिशा कौन सी बनी, नॉर्थ वेस्ट दिशा बनी। तो आपको फिर उन दिशाओं के जाके उपचार करने चाहिए। तो इसलिए हम तो ये कुछ बातें ऐसे कहते हैं, देखिए सनातन, भारतीय सनातन ने कुछ चीज़ों के ऐसे उपचार आपको शुरू से दिए हैं, जैसे कि हर आगंतुक को पानी पिलाना। ये क्या है, आने वाला बाहर से कोई नई ऊर्जा आ रही है, उसको आपने चंद्रमा से कनेक्ट किया पानी से, चंद्रमा भी पैसा का कारक है, तो वो आपके फ्लो का कारक हुआ, आपने उससे कनेक्ट कर दिया उसको, तो आपके घर से एक नई पॉजिटिव होने, तो कई बार नेगेटिव भी होती है। तो इसलिए ये है कि आप अपने घर की दहलीज बनाते हो कि कोई बाहर से नेगेटिव ऊर्जा लेके आ रहा है तो वो दहलीज से नलीफाइड हो जाए। तो अब आपने इतने सारे कॉम्बिनेशंस देखने के बाद फाइनली क्या निकालने के लिए मैंने जो एक मोटी सी अपने जीवन में पकड़ा कि जैसे मैं अपने किसी क्लाइंट के गया और उन्होंने कहा बड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, वेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद हम एक बहुत एक मैंने मतलब इसको कह सकते हैं कि एक क्विक करेक्शन कर लिया है या क्विक एक रास्ता निकाल लिया है कि आपकी जो दशा चल रही हो उससे संबंधित दिशाओं में आप उपचार कर दीजिए। अच्छा, ज़्यादा मत करो आप सारे इतने फैक्टर्स को देख के, क्या है कि डीप एनालिसिस इसलिए भी करना पड़ता है कि कई बार सब कुछ अच्छा होता है, वास्तु सब कुछ अच्छा बनाया, किसी ने नया घर बनाया पूरा वास्तु से बनाया, फिर भी वहाँ जाके प्रॉब्लम्स आ गई जी। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल भी होते हैं, एडजस्टेंट भी होते हैं, हम बहुत सारे पॉडकास्ट इन सब पे कर चुके हैं जी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली वो चीज़ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, जैसे अब आपकी हम वेल्थ की बात ही कर रहे हैं तो वेल्थ पे चलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नया व्यवसाय लगाया और वो व्यवसाय आपका फेल हो गया जी, नहीं चल पाया, आपको सफलता नहीं मिल पाई, तो हो सकता है आपने जिस फैक्ट्री में लगाया था, जिस प्रीमाइसेस में लगाया था, वहाँ पे आपकी दशा से संबंधित कोई वास्तु का डिसबैलेंस हो। ओके, आपके घर का तो ठीक है, आपने नया घर बनाया, वास्तु से बनाया, सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन अब आपने जो फैक्ट्री लगाई है वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। वेल्थ के कारक आपके ग्रह की चीज़ें घर में कौन कौन सी होंगी वास्तु के लिए, देखिए लक्ष्मी स्थान जो होगा आपका, आपकी तिजोरी होगी,
आपका घर का द्वार होगा, ठीक है। आपके घर के उत्तर दिशा होगी। अगर हम उसको डोर्स की बात करेंगे तो N4 उत्तर दिशा का दरवाज़ा, पश्चिम दिशा का आपका W4, आपका ईस्ट का E3 E4 जिसको बोलते हैं जयंत का दरवाज़ा और पर्जन्य का दरवाज़ा, और आपका साउथ का गृहस्थ का S4 का दरवाज़ा। तो ये कुबेर द्वार बनते हैं, लक्ष्मी द्वार बनते हैं। आपकी पत्नी, उनका स्वास्थ्य कैसा है, आपका उनके प्रति व्यवहार और रवैया कैसा है। आपका बेडरूम भी शुक्र स्थान है, अच्छा। लक्ष्मी का स्थान है। हाँ, बेडरूम में जो भी रति क्रिया आदि होती है वो सब कहाँ होती है, बेडरूम में। तो वो भी शुक्र लग्जरी का स्थान है आपका। घर की साफ सफाई, घर में रखी हुई बहुत सुंदर चीज़ें, वो भी सारी आपका सब लक्ष्मी का ही प्रतीक है। तो इसलिए साफ सफाई बहुत बेसिक बात हो गई। आपके ये जो मैंने आपको बताया कि आपका धन स्थान, लक्ष्मी रखने का स्थान, बेडरूम, आपके घर की दिशाएं। इसके अलावा समग्र वास्तु, समग्र वास्तु अगर आपको देखते हैं तो हो सकता है आपकी कुंडली से ना देख पाए, लेकिन कम से कम जो आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है उससे संबंधित दिशाओं को अगर आप सुधारते हैं या वहाँ पे द्वार खोल दें। जैसे कि अगर आपकी मान लीजिए हमने सूर्य देव की दशा चल रही है और आपके घर का दरवाजा उत्तर द्वार है या पश्चिम का द्वार है, तो आप उस स्थितियों में अच्छे दिन, अच्छे वार, अच्छे मुहूर्त में आप सूर्य की दिशा में, मतलब कि पूर्व दिशा में, सूर्य ग्रह की दिशा कौन सी हुई, पूर्व दिशा, तो वहाँ पे जयंत का या पर्जन्य का। बाकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, कोई ये पॉडकास्ट देख के प्लीज ऐसे ट्रायल ना हाँ, करें। मतलब ये एक्चुअली थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए आप पॉडकास्ट देख के या यूट्यूब से देख के या मेरी बात सुन के केवल आप उसके उपचार ना करें। उसके लिए आप अपना अच्छे किसी वास्तुकार से कंसल्ट करें और पूरे विवेक के साथ में समझ के उस चीज़ को करें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो जनरली हम लोग कराते हैं, अगर देखते हैं कि सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है कुंडली में और अच्छे परिणाम दे सकते हैं और वास्तु की और चीज़ें सब अच्छी हैं लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम उतने अपेक्षाकृत नहीं मिल रहे, तो वो एक टॉनिक का काम कर सकता है। आप इसको कह सकते हो कि हमने एक टॉनिक लगाया और वो अपना काम कर गया। कई बार मैंने ये भी देखा कि हम कुछ तात्कालिक रेमेडीज भी कर सकते हैं उस समय के लिए, कि जैसे साउथ आपका ईस्ट बहुत अच्छा है, ईस्ट में क्या अच्छा हुआ, वहाँ पे क्या चाहिए आपको, एक रोअरिंग शेर लगा दीजिए, जो नेगेटिविटीज थी उनको खा जाएगा। उसको देख के भयभीत होकर नेगेटिविटीज चली जाएंगी, लेकिन वो फिर कुछ दिन बाद आपको ना खाने लगे, तो उसको कुछ दिन के लिए लगा के भी ऐसे इफेक्ट्स ला सकते हैं। हम तो कई बार तात्कालिक प्रभाव लेने के लिए कुछ चीज़ों का, उसका लाभ लेने के लिए कुछ इस तरह की रेमेडीज समय समय के अनुसार कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या चल रही है। अभी आपकी बात से याद आ गया, किसी की साइड पे मेरे पास फ़ोन आया कि लेबर भाग रही है, परेशान कर रही है, काम नहीं कर पा रही है। तो मैंने जो मेरे कुछ चीज़ें मुझे पता है कि जब ये इस तरह की स्थितियाँ होती हैं कि दक्षिण हल्का हो गया है, नीचा हो गया या कहीं पानी आ गया साउथ ईस्ट में, तो लेबर टिकेगी नहीं, मुश्किल ही है बहुत सारी जगहों पे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भैया आप ऐसा करो, तत्काल आपकी साउथ ईस्ट में अगर या इस जगह पे पानी भरा है तो इसको आप अपना खाली करा दो, या वहाँ पे मिट्टी भरवा दो, या ईंटें लगवा दो, वहाँ पे ईंटें चनवा दो, या यहाँ पे टैंक बनवा दो। इस तरह से उपचार करते हैं। तो ये तो हुई केवल वास्तु की बात, लेकिन अगर वो ग्रहों के हिसाब से भी कहीं कनेक्ट हो गए हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कि हमने ये सब करा दिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा, सही बात तो वो है। कहीं ना कहीं ग्रह से भी कनेक्ट हो रहा होता है। देखिए 6 करोड़ कॉम्बिनेशंस तो कुंडली में है, तो अगर कुंडली में 6 करोड़ है तो वास्तु में भी 6 करोड़ है, तो ये 12 करोड़ कॉम्बिनेशंस देख पाना किसी के लिए भी सक्षम होता नहीं है। बिल्कुल तो सही। यहाँ पे फिर प्रभु काम आते हैं, भगवान का भजन करो, एक वास्तु उपचार अच्छा जो आपकी समझ में आ रहा है, मतलब जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो जी, चीज़ प्रत्यक्ष सही की बात गलत है। दिख रही है आपको, आप उसको सुधार करके चलिए। तो इतना वास्तु आपकी इसमें मदद करता है कि आप ग्रहों के लिए आपको ऊपर आसमान तक देखने की जरूरत नहीं है। अपने रिलेशनशिप्स को, अपने गृह संबंधित, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था, उनको अगर आप सुधारते चलते हैं वेल्थ के लिए भी, तो आप अपने महादशानाथ और अंतरदशानाथ के ग्रहों की दिशाओं में, उन दिशाओं में सुधार करके उनकी एनर्जी एनहेंस करके, एक टिप ये भी कर सकते हैं। देखिए जैसे बुद्ध की दिशा है, व्यापार की दिशा है, आपकी दशा अगर बुद्ध की चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी चल रही है तो भी, चूंकि बुद्ध व्यापार का कारक है नैसर्गिक, तो आप उत्तर दिशा में एक अच्छा मिरर लगा सकते हैं। शायद मैंने ये पहले टिप दिया भी है। मिरर नहीं लगा पा रहे तो आप वहाँ पे एक द्वार बना सकते हैं। द्वार अगर नहीं खोल पा रहे तो वहाँ पर कोई पोस्टर लगा सकते हैं जिसमें कि कोई मार्ग जा रहा हो। अच्छा, हमको एक नया रास्ता चाहिए, नया उपाय चाहिए, नया बिजनेस चाहिए, तो वहाँ पे ऐसा जैसे होता है ना, फोटो होती है इस तरह की जिसमें पूरा मार्ग दिखाई दे रहा है, अच्छे हरियाली पेड़ों की लगी है बढ़िया, और अच्छे रोड दिख रही है जी। हमारे गुरु ने हमें एक उपचार इसका बताया था कि हमारे घर में जैसे गुरु महाराज आहार के लिए आते हैं, भोजन के लिए, तो वो अपनी मुद्रा वगैरह लेके आते हैं, दिगंबर मुनि होते हैं, तो उनकी आते हुए चित्र भी आप अगर लगा दें कि वो आ रहे हैं रास्ते में, तो सामने से कोई आ रहा है ना,
कोई आ रहा है तो कोई नई चीज़, नई ऊर्जा, हमारे गुरु, हमारे भगवान आते हुए का एक चित्र अगर आप लगा देते हैं तो वो एक नई अपॉर्चुनिटी खुलती है। तो ये एक आपके व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छा टिप भी हो सकता है कि भाई अगर आपको व्यापार, वेल्थ की बात है तो आप नॉर्थ से कोई रास्ता खोल दीजिए, वर्चुअली या पोस्टर से, पिक्चर से, या अगर आप फॉर्मली भी खोल सकते हैं दीवार फोड़ के, तो वो भी खोल दीजिए, तो बहुत अच्छा आपके लिए वेल्थ आ जाएगा। तो सर अब बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ को कहते हैं ना, ये चीज़ अगर बिगड़ जाए तो सब खत्म है, बन जाए तो और अच्छी बात है। जी बिल्कुल। हेल्थ के लिए देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि वेल्थ हो या ना हो, हेल्थ जरूर हो। सही बात है। हेल्थ होगी तभी वेल्थ तभी वेल्थ बनेगी। होगी, और फिर नहीं तो वेल्थ होगी तो आप भूख कैसे पाओगे, हेल्थ नहीं सही होगी बात तो। है। आपके घर में बहुत सारे पकवान हो, मिष्ठान हो, काजू और हो, आप बादाम हो, खाना पाओ, और आप खाना पाओ तो फायदा क्या होगा। ये तो वही बात होगी, आगे 56 भोग और हाथ बंधे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, वही ऐसा ही होता है। डायबिटीज जब लोगों को हो जाती है तो मिठाई नहीं खा पाते, सही बात कोलेस्ट्रॉल है। हो जाता है तो आप पकवान नहीं खा पाते। तो देखिए, अब एस्ट्रोलॉजिकली देखिए, फिर वही बात आएगी, हेल्थ के लिए कौन कौन से ग्रह होंगे। आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस, जो कि आप स्वयं हो, आपकी कुंडली का 6th हाउस भी देखा जाएगा, वहाँ रोग से संबंधित हो गया। और आपका 12th हाउस भी, चूंकि वो आपका, और अष्टम हाउस भी, ये दुख देने वाले जो भाव होते हैं, व्यय का भाव है वो 12th, चूंकि आपकी बॉडी का व्यय किससे होगा, वो 12वें से होगा जी। तो वो 12th हाउस हुआ। और अष्टम जो है आपका दुख देने वाला भाव होता है, कष्ट देने वाला, 6, 8, 12। 6, 8, 12 जिसको कहते हैं, बिल्कुल रोग, वो कहते हैं ना उसको, रोग ऋण रिपु। और अष्टम मृत्यु संबंधित भाव भी, और उसकी दशा आती है तो मैंने लोगों को वास्तव में बड़ा कष्ट भोगते हुए भी देखा है। जी। और 12वीं की दशा जब चलती है तब आदमी का व्यय बहुत होता है, खर्चा बहुत हो जाता है, और कई बार हेल्थ के इशू भी आ जाते हैं। जी। तो 4 भाव तो आपकी कुंडली के हो गए। अब कष्ट देने वाले ग्रह कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक तो होते हैं कष्ट देने वाले ग्रह, एक होते हैं कष्ट से बचाने वाले ग्रह। अच्छा। हाँ, अब कष्ट देने वाले ग्रह कौन कौन से होंगे, देखिए, शनिदेव हमारे सबसे आगे, क्योंकि वो न्याय के देवता है, वो कष्ट नहीं दे रहे, वो तो आपके कर्मों का फल दे रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। अब उनकी सेना कौन है, उनकी सेना है राहु और केतु। अगर भाई उनके कष्ट कैसे देने हैं उनको आपको मतलब खिला खिला के मारना है कि भूखा रख के मारना है। खिला खिला के मारना है तो राहु को लगा देंगे आपके साथ, भूखा रख के मारना है तो केतु को लगा देंगे आपके साथ। सही बात है। ठीक है ना। आपको बीमारियां देनी है, कैसी देनी है, आपको दिखने वाली बीमारी देखनी है तो केतु देव को लगा देंगे, ना दिखने वाली देनी है तो राहु देव को लगा देंगे। सही बात है। ठीक है ना। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां देनी है तो केतु देव को लगा देंगे, और शॉर्ट टर्म वाली देनी है कि आई और चली गई, जैसे कि महामारी आई थी जो 2020 में, तो राहु देव को लगा देंगे, वो दिखती भी नहीं थी और आई और चली भी गई। सही बात है। ठीक है ना। और केतु देव चूंकि लंबी बीमारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, शनि देव लंबी बीमारियों, एक बार आ गई तो जाने का नाम नहीं नहीं ले रहे। तो ये सब उनकी 3 तो ये हो गए। आपकी कुंडली के इन 4 भाव जो मैंने बताया, उनके स्वामी और उन भावों में बैठे हुए स्वामी ग्रह, वो सब भी आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कष्ट के देने लगते हैं, हेल्थ के। अच्छा। अब इसमें तीसरा फैक्टर और देखिए, बचाने वाले ग्रह कौन से होते हैं। देखिए, सूर्य नैसर्गिक कारक होते हैं तन के, बॉडी के। जी। कोई आदमी का अगर सूर्य देव कमजोर हो जाते हैं, मतलब कि वो तुला राशि में चले गए, इसको कहते हैं नीच की राशि है उनकी, उसमें अगर वो चले गए तो व्यक्ति नैसर्गिक रूप से, मतलब एक चार्ट में देखने में आता है जनरली कि वो प्रोन टू मतलब इलनेस होता है, कि बीमारी बड़ी जल्दी, मतलब सब लोग अगर बीमार होंगे 1 महीने में तो वो बीमार हो जाएगा 25 दिन में, मतलब वो बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव हो सकता है। ओके। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं नीच भंग भी कनेक्ट हो रहा होता है, कहीं कहीं और सारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। गुरु ग्रह जीव कारक है, कि अगर आपकी कुंडली के दुर्योगों पर गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए आपके 6ठे भाव पर बहुत सारे ग्रह बैठ गए थे और आपको रोग होने की, लेकिन उन पर गुरु ग्रह की कहीं शुभ दृष्टि पड़ गई, किसी और चंद्रमा की शुभ दृष्टि पड़ गई, तो क्या होगा, वो बीमारी तो आएगी लेकिन ठीक हो जाएगी। तो ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस। अब इसको वास्तु से कैसे कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल आपकी सबसे पहला काम तो वही कि आपकी महादशा जो चल रही है, क्योंकि यहाँ फ्लू से मतलब है ना, अब वास्तु को तो वैक्सीन बनना है। हाँ। आपके हेल्थ का इलाज बनाना है। अब आपकी हेल्थ के कारक चीजें जो होंगी, जो नेगेटिविटी बीमारी दे सकती हैं आपको घर में, क्या है, सबसे पहले तो टॉयलेट्स, क्योंकि नेगेटिविटी के पॉइंट आपके वही हैं, सेप्टिक टैंक, गड्ढे, तो ये सब आपके जितने भी आपके होंगे तो वो बीमारियों को लाने वाली चीज़ें। इसके अलावा बहुत डार्क या मतलब बहुत ज़्यादा, जिसे कह सकते हो आपकी पेस्टल कलर से अलग कलर,
जैसे आई कैची जैजी कलर जितने होते हैं, जैसे बहुत रेड है, बहुत ब्लू है, ये सब चीज़ें आपको जितने भी गंदगी के पॉइंट, नेगेटिविटी के पॉइंट, चैम्बर, सेप्टिक टैंक, ये सारे जो हैं ये आपको बीमारियां दे सकते हैं। अच्छा, तो हेल्थ के लिए आपके और जोन कौन से होंगे? नॉर्थ ईस्ट। भाई अगर अब आपकी जो सबसे अच्छी दिशा है, जो देव स्थान है, उसमें आपके अगर नकारात्मक चीज़ें हैं, ईस्ट और नॉर्थ जो देने वाली दिशाएं हैं, उन दिशाओं को आपने आने से पहले ही पॉजिटिव एनर्जीज को दूषित कर दिया, सही बात उनकी है। हवाओं को, पानी को दूषित कर दिया आपने, तो वो आपके हेल्थ के आपको इशू दे दे देंगे। सकते और इसके अलावा इम्बैलेंसेस, सही बात है। एलिमेंट के क्लैश, वाटर की जगह पे अग्नि, अग्नि की जगह। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको रह गया कि ऊर्जा आपके शरीर में जा कहाँ से रही है, वो है आपकी रसोई। ओके, आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां आ रही हैं वो कहाँ के निमित्त से आ रही हैं? सही बात है, खाने भोजन के निमित्त से। मैं शायद पहले पॉडकास्ट में भी मैंने आपको कहा था कि शायद भारत में उतने लोग भूखे रहने से नहीं मरे होंगे जितने कि खाने से मरते हैं। डॉक्टर पहले खाना बंद करता है, सही बात है। कहता है जी वजन कम करके आओ, चीनी बंद, चिकनाई बंद, मैदा बंद, चावल बंद। सही बात है हाँ जी। जी। तो भोजन, ये आपके भोजन के कौन से स्थान है, आप किस जगह पे बैठ के भोजन कर रहे हो। कई बार डाइनिंग टेबल गलत जगह होती है, उसका भी प्रभाव होता है, क्योंकि वो भी शनिदेव है। अच्छा, बहुत जगह क्या आता है कि भाई बिल्कुल द्वार के सामने है या बिल्कुल विंडो के साथ सहारे लगा दी गई है, तो उसके भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। और वास्तु में इसके कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं कि आपने किस जगह पे, तो हम कहते हैं कि आप शनि का सामान है, डाइनिंग टेबल पश्चिम में लगा दीजिए, नहीं तो जनरली रसोई के पास लगाई जाती है, रसोई के सामने लगाई जाती है, जी, तो उसके आसपास कोई विंडो नहीं होती, रसोई की विंडो होती है, डाइनिंग टेबल आपकी बीच में आ जाती है लगभग, जनरली आजकल लॉबी में जो ट्रेंड है फ्लैट्स में है उसमें। तो हेल्थ के लिए आपके इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन गए। अब इसमें आप कहोगे कि भाई इतनी खिचड़ी फिर आपने बना दी, लेकिन सीधी बात आपने बताई नहीं कि हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी। तो देखिए, हेल्थ के लिए सबसे अच्छा उपचार अगर वास्तु में सबसे पहले करेंगे तो आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट अच्छा करें, साउथ वेस्ट अच्छा करें, जिससे कि स्टेबिलिटी हो। नॉर्थ ईस्ट नीचा, पानी की बॉडी वहाँ, अंडरग्राउंड पानी वहाँ। नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक, साउथ वेस्ट भारी। बहुत बड़ी बात एक और भी ये देखने में आती है कि आपकी जो दशा चल रही है, और अगर वो कुंडली में आपके कारक ग्रह नहीं है, अकारक ग्रह, और आप उस बेडरूम में सो रहे हो, या वो कारक है और वो किसी नीच स्थिति में चला गया, दुर्योगों में फंस गया ग्रह। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है आपकी कुंडली का, लेकिन उसके साथ चूंकि केतु की दृष्टि उस पर हमेशा रहती है, शनि देव भी लग गए, या वो किसी दूसरे दुर्भाव में चला गया। अब आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो, अब आप वास्तु से तो सही सो रहे हो, लेकिन आपकी कुंडली तो अलाउ नहीं कर रही। अच्छा, मैंने बहुत सी जगह देखा कि राहु देव नीच के होके बैठे हैं कुंडली में, और आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो, क्योंकि आपको जितने वास्तु वाले आएंगे, अगर वो एस्ट्रो वास्तु से नहीं देखते तो वो कहेंगे नहीं, गृह स्वामी का स्थान तो साउथ वेस्ट है बेसिकली। लेकिन फिर भी मैंने कई जगह देखा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बचाव जरूर होता है। फिर भी अगर वास्तु सुधारते हैं तो उसके कुछ तात्कालिक परिणाम खराब हो सकते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम आ जाते हैं। वास्तु सुधारने से ये होता है क्योंकि गोचर बदल जाता है कुंडली में। आपकी कुंडली तो नहीं बदलती, लेकिन स्टार्स बदल जाते हैं आसमान में, गोचर बदल जाता है। तो वास्तु को अगर आप सुधार लेते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली देख के चलिए, कोई तात्कालिक प्रॉब्लम चल रही है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, देखिए सॉल्यूशन निकल पाना ना निकल पाना ये प्रभु के हाथ में है। सही बात है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस इस तरह से निकाले हैं कि तात्कालिक परिणाम, क्योंकि वास्तु गोल ओरिएंटेड होता है। तो सर, जैसे कि हम हेल्थ के प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, आपने बहुत सारे प्लैनेट्स बताए, बट मैं एक चीज़ और कंफर्म करना चाहती हूँ। जो एग्रेसिव प्लैनेट है हमारा मंगल, कहीं ना कहीं उसको भी हेल्थ से जोड़ा जाता है, और कहीं अगर चंद्रमा को, तो चंद्रमा भी कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, इमोशनल इम्बैलेंस देता है हमें। देखिए, मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ, हेल्थ से संबंधित भी सारे ग्रह हैं। जैसे रिलेशनशिप के लिए सारे ग्रह थे, तो हमारे इन्हीं ग्रहों में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। सही बात है। अब जितना वेल्थ हम के लिए भी बहुत सारे, जी बिल्कुल, ये एक ज्योतिष, इसीलिए मैंने देखा लोग पूरी जिंदगी ज्योतिष पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं, और नई नई स्टडीज हम लोगों को भी पढ़ने के लिए मिलती रहती हैं। हालांकि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मतलब ज्योतिष मेरे लिए एक एस्ट्रो वास्तु का चैप्टर है, लेकिन ज्योतिष चूंकि बहुत वास्ट और गहरी डीप विद्या है, और इसमें समय के हिसाब से भी फैक्टराइजेशन रहता है कि भाई कितने समय तक दवाई देनी है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह को कैसे बैलेंस करना है। जैसे बहुत सारी जगह मैंने देखा कि बुध ग्रह को शक्ति इसलिए देते हैं कि केतु को दबाना है, या केतु को शक्ति इसलिए देते हैं कि बुध को दबाना है। तो एक दूसरे ग्रह की कॉम्बिनेशंस भी रहते हैं। तो जैसे हेल्थ के लिए आपने कहा कि मंगल ग्रह की बात अब आपने की, अब चूंकि मंगल क्रूर ग्रह है, ब्लड का कारक है, और ब्लड हमारे शरीर में कहाँ नहीं है, सही बात पूरे है। शरीर में दौड़ रहा है। तो
हर ग्रह के लिए बीमारियों का भी ग्रह का है। जैसे मैं स्किन डिजीजेस के लिए आपको बोला बुध ग्रह हो गए, हड्डियों के लिए शनिदेव हो गए, आपके लिवर के लिए और आपके क्या कहते हैं ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए तो आप अगर देखेंगे तो आपके गुरु ग्रह हो गए। लिवर का जैसे बालों के लिए भी बताया था मैंने आपको। जी। आपका चेहरा आकर्षक है या नहीं है उसके लिए शुक्र ग्रह का और चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर है कि नहीं। आपकी आंखें और आपका ओवरऑल हेल्थ ये सूर्य ग्रह से। अगर मैंने देखा जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं तो आंखें बड़ी जल्दी वीक हो जाती हैं। अच्छा। या शुक्र से भी संबंध उनका कहीं ना कहीं बनता है। आंखें कहते हैं ना, आंखों में किसी के में बड़ा जैसे कहते हैं नूर है या चमक है। और पहले साधु लोग होते थे ना तो वो अग्नि से ही भस्म कर देते थे, आंखों से निकलती थी अग्नि। तो हर ऐसे ही आपकी हड्डियां जैसे घुटने जो ये आपका नीचे का एरिया है शरीर के नीचे का जिस पे सारा वजन रहता है वो भी शनिदेव का संबंधित है। आपकी जो उंगलियां हैं वो केतु से संबंधित रखती हैं, नीचे पैरों की जो उंगलियां हैं तो उनको कहते हैं कि आप पैरों की उंगलियों को रोज साफ करिए जिससे कि आपका केतु अच्छा होगा। जी। तो हर चीज आपकी कहीं ना कहीं किसी आपका मुख जो है गृह स्वामी का जो मुख होता है उसको राहु का प्रतीक भी मानते हैं। सही बात है। तो ऐसे ही वास्तु पुरुष के लिए भी ये चीजें बनती है कि आपका घर का जो मुख है वो भी राहु का प्रतीक माना जाता है, घर का द्वार जो है वो गुरु का भी प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे ही घर को और एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस को हम कनेक्ट करते हैं मंगल ग्रह के संदर्भ में। अब मंगल अगर किसी का कमजोर हुआ तो उनको ब्लड की प्रॉब्लम्स होंगी, इसके अलावा एक्शंस कमजोर होंगे, हाथों की प्रॉब्लम्स होंगी। मंगल ग्रह का संतुलन करने के लिए आपको हाथों की एक्सरसाइज की, पराक्रम भी है ना मंगल, जी मंगल पराक्रम का स्वामी भी है। बिल्कुल। तो हेल्थ के लिए हर ग्रह, वेल्थ के लिए हर ग्रह और रिलेशनशिप के लिए हर ग्रह, उससे संबंधित चीज़ों का प्रभाव आपके वास्तु में आपको देखने मिला है। मंगल की चीज़ें घर में कौन कौन सी होंगी? आपके घर में रखी हुई अग्नि जहाँ जहाँ जलती होगी, चाहे वो दीपक ही क्यों ना जलता हो। आपके घर के जितने भी पिलर्स और बीम जो कि लोड लिए हुए हैं सारा, जैसे आपकी भुजाएं आपके जीवन का लोड लिए हुए हैं, ऐसे आपके पिलर्स और बीम वो सारी आपकी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मतलब बिना कुंडली एनालिसिस के अगर हम वास्तु करते हैं तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है। ये मैंने आपको सबसे पहले शायद फर्स्ट पॉडकास्ट में आपको बोला था, फर्स्ट में भी भी हमने यही सबसे बोला किया था कि वास्तु मेरे गुरु की लाइन है, ये मेरा तो कुछ भी नहीं है अपना, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है कि वास्तु लंगड़ा होता है बिना एस्ट्रोलॉजी के। ओके। हाँ, बेसिक वास्तु काम करता है। आप कुछ नहीं है, 2 बेसिक टिप्स भी फॉलो करेंगे काम करेगा। लेकिन अगर आप परफेक्ट वास्तु में जाएंगे उसमें भी एस्ट्रोलॉजिकली कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको होगी, तब आपका वास्तु काम करेगा। तो बिना कुंडली देखे जो लोग वास्तु कर रहे हैं तो वो देखा जाए। और इसमें तीसरा और एक और है, कुंडली के बिना तो होता नहीं, स्वर विज्ञान और है तीसरा। हाँ। मैंने आपको शायद इसके बारे में बताया था। स्वर विज्ञान के बारे में लोगों ने कितना वीडियो मेरे सुने हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शायद स्वर विज्ञान को सुना है। और मेरे गुरु की वो बहुत बड़ी एक कृपा है मेरे ऊपर कि स्वर विज्ञान उन्होंने मुझे दिया, और स्वर के वो सबसे बड़े ज्ञाता भी हैं। अच्छा। तो भारत में अभी वर्तमान में जो, बाकी और भी होंगे मेरे को नहीं पता, किसी का मैं अनादर नहीं कर रहा। तो स्वर विज्ञान के बिना भी वास्तु लंगड़ा है, क्योंकि वास्तु रेमेडीज आप स्वर के बिना नहीं कर सकते। बिल्कुल। वास्तु देख तो सकते हो आप कुंडली से, आपको कुंडली आपको केवल काल बताएगी, किस ग्रह का क्या उपचार करना है वो बताएगा, लेकिन उपचार करने के लिए आपको स्वर विज्ञान आवश्यक है, मैंडेटरी है। तो सर अगर प्लैनेट वीक है और उस पोजीशन पे हमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? क्या कोई नॉन कंस्ट्रक्टिव रेमेडीज पॉसिबल होती हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी शायद ये बात कही होगी कभी किसी पॉडकास्ट में। देखिए, कुछ महादोष होते हैं, उनको अगर हम जिसे कह सकते हैं कि उनको हटाए बिना काम नहीं होता। अच्छा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उस तरह के उपचार करवाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि महादोष, जैसे मैं जनरली कहता हूँ कि साउथ वेस्ट के दरवाजे महादोष होते हैं। ठीक है। अब किसी का फ्लैट है, वो कर ही नहीं सकते चेंजेस। अब यहाँ पे बात आ गई उनकी दशा क्या चल रही है, उस दशा के चेंजेस कराते तो तत्काल परिणाम मिलेंगे, लेकिन महादोष तो साथ में लगा है। तो फिर वहाँ पे फिर वास्तु रेमेडीज करा के, नंदी आदि रखवा के, चबूतरा बनवा के, या वर्चुअली उसको डिवाइड करके, कट करके, ट्रीटमेंट करके कराते हैं। अब लेकिन आप कहते हो कि भाई पावर भी बढ़वा दो सर। हाँ। आपने कहा कि भाई आपके जैसे कि मान लीजिए आपके वाटर बॉडी आ गई आपके साउथ ईस्ट में या साउथ में, या अभी मेरे साथ एक चल रहा है, किसी का चल रहा था कि वो साउथ वेस्ट में लिफ्ट का गड्ढा आ रहा है। अच्छा। उन्होंने मुझसे कंसल्ट कर लिया, 2-3 आर्किटेक्ट से कंसल्ट कर लिया, और भी किसी से। अब मैंने कहा कि सर या तो हटाओ, गलत है ये, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर मेरे को रेमेडी पे जाना पड़ेगा। तो फिर उसमें मैंने ये देखा कि देखिए, नेगेटिव ग्रह को हम ज़्यादा उस पर, मतलब हमारी कुंडली के लिए जो ग्रह कोई नेगेटिव नहीं होता, हमारे लिए जो नेगेटिव परिणाम दे रहा है उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत ना करें उसको पॉजिटिव करने की।
उससे अच्छा ये है कि जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो उसको हमारे फेवरेबल enhance ग्रह करें उनको हम ज़्यादा एनर्जाइज करें, उनको पावर दें, अच्छी दिशाओं में अच्छी चीज़ें लगाएं ताकि वो बैलेंस हो ताकि जाए। वो बैलेंस हो जाए। फिर भी जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी रेमेडी बताता हूँ। जैसे कुंडली में कई बार हम ये देखते हैं कि मंगल राहु अंगारक योग आ गया, मंगल शनि का योग आ गया। मंगल शनि की युति को विस्फोटक योग मानते हैं, अंगारक योग भी कोई कहते हैं उसको, मंगल राहु को अंगारक योग कहते हैं। तो अब वो अंगारक क्यों है? क्योंकि वो दो विपरीत चीज़ें एक साथ आके बैठ गई हैं। तो हम क्या करते हैं फिर? नहाता हुआ हाथी का चित्र घर में लगवाते हैं दक्षिण दिशा में, अच्छा, क्योंकि मंगल की दिशा कौन सी? दक्षिण। दक्षिण। राहु किसका प्रतीक? भारीपन। राहु प्रतीक हो गया, हाथी हो गया प्रतीक राहु। हाँ। तो वहां पे नहाते हुए वहां पे जल से, चंद्रमा से, शुभ ग्रह लगा दिए साथ में, चंद्रमा वाह। शुभ ग्रह से उस युति को, जब भी किसी दुर्योग पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है। अब आप कहोगे दक्षिण में क्यों लगा दिया, जल क्यों लगा दिया? ओवरहेड जल वैसे सब जगह हो सकता है, लेकिन फिर भी वो भरा हुआ नहीं हो। नहाते हुए हाथी का चित्र लगाते हुए हमने दो लड़ते हुए हाथियों का चित्र युद्ध करते हुए, क्योंकि मंगल शनि, तो इस तरह के कुछ चित्र भी होते हैं जिनका प्रयोग करके, जैसे घोड़ों की तस्वीर आपकी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है। आपके क्या कहते हैं आजकल पायराइट के चित्र, क्रिस्टल के चित्र, और आपके ये क्या कहते हैं सन के मॉड्यूल्स, और चील भी आजकल एक कोई बाज, गिद्ध दृष्टि जैसे जिसको कहते हैं ना, जी। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हैं मार्केट में। बिल्कुल लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके ज्योतिष खिलौने बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उत्तर दिशा में खिलौने लगा दीजिए, अच्छा छोटे खिलौने। पहले देखिए ना, जन्माष्टमी पे त्योहार मनाया जाता है जी, लेकिन क्या सजाते हैं उसमें? छोटे खिलौने। वो क्या खिलौने नहीं है, वो बुद्ध है, व्यापार है। खिलौने क्या किसको डिलाइट देते हैं ना, बच्चे खुश होते हैं देख के, चूंकि और साथ सज जाए तो शुक्र है, तो बुद्ध और शुक्र महालक्ष्मी का योग बनाते हैं। अच्छा, तो ये सारे उपचार, और अगर इसको कुंडली से और अलाइन कर दिया जाए, घर के वास्तु की दिशाओं से अलाइन कर दिया जाए, तो देखो आपको सोने पे सुहागा होगा। ओके। तो सनातन में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि लोगों के लिए वो किस तरह का उत्सव के रूप में उसको बना दिया है, उस रेमेडीज को किस तरह से दे दिया गया है आपको, कि आपको पता नहीं है, आपको मीठी गोली दी जा रही है। सही बात है। तो सर, एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड करेक्शन में एलिमेंट बैलेंसिंग का क्या रोल है? एलिमेंट बैलेंसिंग बेसिक है, वो आपको लेके चलना ही पड़ेगा वास्तु में, क्योंकि हमेशा सबकी दशाएं फेवरेबल नहीं हो सकती घर सही में। बात। अगर आप घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों की हो सकता है विपरीत दशाएं चल रही हों, सही बात या है। हो सकता है 2 की फेवरेबल हो, 2 की विपरीत हो। तो एलिमेंट बैलेंसिंग तो आपको करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके मन पे प्रभाव डालता है। और घर में एलिमेंट डिसबैलेंस हो और आपकी फेवरेबल दशा भी हो, तो भी उसके नकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते देखने को मिलेंगे। फिर भी कई बार कई जीव इतने पुण्यशाली होते हैं कि वो अपना ही नहीं, पूरे परिवार का भी मतलब भाग्य संभालने की शक्ति रखते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि एक व्यक्ति है, वो इतना पुण्यशाली आया कि उसके प्रभाव से सारा धन वैभव, लेकिन फिर भी आपको अपने अपने परिणाम हेल्थ के वाइज या वेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं भोगने भी पड़ते हैं। बिल्कुल सही। तो एक थंब रूल नहीं है कि एलिमेंट बैलेंसिंग कर दिया तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होंगी, और ये भी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिकल आपने बैलेंस कर लिया, उपचार कर लिए, तो एलिमेंट डिसबैलेंस नहीं होगा। सही बात। होगा, लेकिन उसके प्रभाव कम या ज़्यादा, कभी एलिमेंट बैलेंसिंग के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, और कभी एस्ट्रोलॉजिकली सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। ओके। तो सर, जैसे कि हमारी ये चर्चा कभी खत्म ना होने वाला टॉपिक है, बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो सर, जाते जाते हमारी ऑडियंस को आप क्या ऐसी टिप्स, क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पर लेके जाए? देखिए, मैं तो एक एडवाइस तो हमेशा यही देता हूँ कि जैसे मैंने शायद इस पॉडकास्ट में भी कहा जी, कि यूट्यूब से कोई रेमेडी ना करें। सही बात है। कि एक अच्छे कंसल्टेंट को बुलाएं। अगर आप एस्ट्रो वास्तु में नहीं भी जाना चाहते हैं, हालांकि एस्ट्रो वास्तु से आपको बहुत सटीक परिणाम मिलने की संभावना होती है, और हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वास्तु देवता भी रहते हैं, वास्तु की दिशाएं, कलर, इंटीरियर, वास्तु के आपके घर में चल रहे लोगों की दशाएं, एस्ट्रोलॉजिकली भी आपकी सारी चीज़ें, और आपके ग्रह, आपके घर की एडजेसेंट वास्तु, ये सब चीज़ों को समग्र रूप से देखने का काम कोई अच्छा वास्तुविद ही कर पाएगा। और उसको अगर आप देख के करते हैं तो कम से कम कि गृह स्वामी की दशा के आधार पे आप अपने घर का वास्तु अलाइनमेंट जरूर करें, जिससे कि आपके घर में वेल्थ, हेल्थ, क्योंकि कोई भी कष्ट अगर आप परिवार में किसी के भी जीवन में आता है तो भी गृह स्वामी को सबसे ज़्यादा कष्ट या स्ट्रगल या भाग दौड़ जिसको कह सकते हैं ना, कि घर में कोई बीमार होगा तो भी उसको जाना है, खर्चा होगा तो भी गृह स्वामी के ऊपर जी। तो घर का अर्निंग मेंबर या गृह स्वामी जो भी है,
उसके ऊपर ही, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें, समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं पैसे से भी होता है। निकलता है। सही बात है। तो इस चीज़ के लिए आप करें कि कम से कम कुंडली को गृह स्वामी की कुंडली के हिसाब से, या मुख्य जो भी आपके जो कमाने वाला व्यक्ति है उसके आधार पर जरूर अलाइन करके घर को बनाना चाहिए। ये मेरी आप सभी के लिए शुभकामना भी है और एक टिप भी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। आपकी और भी इंसाइट्स हमें जाननी है ताकि हम और चीज़ों को इन डेप्थ स्टडी कर पाएँ और एक्सप्लोर कर पाएँ। बिल्कुल, ज़रूर। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें ताकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम ला पाएँ। और अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न रह गए या अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं किसी टॉपिक का, किसी चीज़ का, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।